सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद रायबरेली में 879 करोड़ से ज्यादा की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे के आवंटन पत्र भी दिए। सीएम ने कहा कि मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने अपना पहले वंदे भारत ट्रेन सेट तैयार कर उसे रोल आउट किया है। पिछले वर्ष इस फैक्ट्री ने 2156 रेल कोचों का निर्माण किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में गौरव के साथ लिया जा रहा है। इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2156 कोचेज का निर्माण किया और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। और पहली बार मई 2026 में वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। अब रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की पीड़ा है कि श्री अयोध्या धाम में राम मंदिर क्यों बन गया, क्योंकि ये तो कहते थे कि राम हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी की पीड़ा भी यही है। कांग्रेस की पीड़ा तो है अयोध्या में राम मंदिर क्यों बन गया, क्योंकि ये तो कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती पर रायबरेली में हुए भाव समर्पण समारोह में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि आज जिस स्वतंत्रता का अनुभव देश की जनता कर रही है, उसके लिए अनगिनत बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। इनमें अवध क्षेत्र में राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का नाम प्रमुख है। इस आजादी के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। अनगिनत लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, उस लड़ाई का नेतृत्व इस क्षेत्र में कोई कर रहा था तो नाम था राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल जी, आप मनु, प्रभु श्री राम और भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़िए। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्यों आप अर्बन नक्सलियों के हाथों वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं, क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा ये देश रखता था। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं, क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर आकर मछली की दावत उड़ाते हैं, फिर राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है, इनके सामने गिरगिट भी शर्मा जाता है। कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अलग अलग जिलों से आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। सीएम ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। साथ ही अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करने के निर्देश दिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम खत में लिखा कि रक्षाबंधन भाई की कलाई पर बंधने वाला रक्षा सूत्र मात्र नहीं, अपितु स्नेह, विश्वास और संकल्प का पावन पर्व है, जो परिवार को जोड़ता है, समाज में आत्मीयता जगाता है और बहन बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के प्रति अपने दायित्व का स्मरण कराता है। रक्षा का यही भाव एक संवेदनशील सरकार के संकल्प में भी दिखाई देता है। हमारी सरकार ने विगत 9.5 वर्षों में बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमर क्रांतिकारी, अदम्य साहस और अटूट राष्ट्रभक्ति के प्रतीक शिवराम हरि राजगुरु की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय युवाओं की सदैव प्रेरणा रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा कि सशक्त राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान व उनके प्रखर विचार सदैव अविस्मरणीय और प्रेरणादायक रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा कि उनका प्रेरणादायी जीवन प्रत्येक भारतीय में राष्ट्र सेवा और स्वाभिमान का भाव जागृत करता रहेगा। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।